इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों की ओर। आपको बता दें इस वक्त बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। जीएसटी काउंसिलिंग की 44वीं बैठक हुई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बैठक की है। तो यह आपको बता दें कि इस बैठक में एम्बुलेंस वेंटिलेटर पर जीएसटी घटाया गया है और वैक्सीन पर 5% टैक्स जो है वो अभी भी जारी रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि ब्लैक फंगस की दवा पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। जीएसटी काउंसिलिंग की 44वीं बैठक हुई और इस बैठक में ये बड़ा और अहम फैसला जो है वो लिया गया है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस की दवा पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि कोविड की वैक्सीन पर 5% टैक्स जो है वो पहले की तरह ही जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बैठक की है और आपको बता दें कि एम्बुलेंस वेंटिलेटर पर जीएसटी जो है वो घटाया गया है। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी साझा की है कि वैक्सीन पर 5% टैक्स जो है वो जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि ब्लैक फंगस की जो इंजेक्शन है उसको जीएसटी से मुक्त किया गया है। साथ ही वही वेंटिलेटर एम्बुलेंस जो है उस पर जीएसटी कम किया गया है। मेडिसिन्स, ऑक्सीजन जनरेशन इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स एंड अदर मशीन्स। Fourth, other COVID-related relief material. So the taxes on these were considered, and GOM suggested altering the rates. In none of them has the GOM recommended for an increase in the rates. Existing rates or further bring them down. The ambulances, the GOM had recommended at 28 because it has a different connotation to the automobile sector. But even then, because it's for a limited period and because it's a very enduring asset for the hospitals, even with depreciating value, nevertheless, we thought even ambulances should be brought down. So the GOM's recommendation of 28 for the ambulance has been brought down to 12%. Sanitizers and so on. तो इस बीच हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर जीएसटी काउंसिलिंग की 44वीं ये बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम अहम फैसले लिए गए और सबसे जो बड़ा फैसला कहा जा सकता है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं वो ये कि अब वेंटिलेटर एम्बुलेंस जो है वो सस्ती हो सकती हैं। देखिए, इसमें आपको मैं सीधे चंद शब्दों में ये समझना चाहता हूँ कि जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक हुई जो कई महीनों के बाद हुई थी और इस बैठक में जितने भी राज्य थे सभी राज्यों के वित्त मंत्री ने मांग की थी कि जो कोविड से जुड़ी हुई दवाइयां हैं, कोविड से जुड़े हुए जो उपकरण हैं, ब्लैक फंगस से जुड़ी जो दवाइयां हैं, उपकरण हैं, इन पर से जीएसटी कम होना चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जीवन रक्षक हैं और भारत खुद इनको बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है। हर आम जनता की जरूरत की चीजें हैं, इन पर जीएसटी कम होना चाहिए क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयां हैं। उस पर फैसला मिलने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीओएम का गठन किया था। तो जीओएम से 8 जून तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था। 8 जून तक रिपोर्ट देने की बात कही थी। तो जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की वित्त मंत्रालय को, उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज जो जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक की, आज उस जीओएम की रिपोर्ट उन्होंने लेकर के उसमें से 3 अनुशंसाओं को छोड़कर के बाकी सारी अनुशंसाएं मान लिए, स्वीकार कर ली। ये तो सबसे पहली बात मोटे मोटे रूप से मैं आपको ये बता दूं, ब्लैक फंगस की दवाइयों पर से पूरी तरीके से जीएसटी मुक्त कर दिया गया। जीएसटी कोई टैक्स नहीं लगेगा। रेमडेसिविर जैसी जो इंजेक्शन हैं उन पर जीएसटी अब सिर्फ केवल मात्र 5% लगेगा। साथ ही साथ जितने भी शोधाग्रह हैं या ताप नापने के जितने भी उपकरण हैं, वेंटिलेटर हैं, सैनिटाइजर उपकरण है, इन सब पर जो जीएसटी लगेगी वो सिर्फ केवल 5% लगेगी। एम्बुलेंस पर जो जीएसटी लगेगी वो 28 की जगह अब सिर्फ 12% लगेगी। तो कुल मिलाकर के ये जीएसटी दरों की में कमी की गई है, लेकिन ये कमी परमानेंट नहीं की गई है। ये कमियां सिर्फ केवल 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। ये जो जीएसटी की नई दरों की जो आज घोषणा की है निर्मला सीतारमण ने, ये मात्र 30 सितंबर तक के लिए ही है। जी हाँ, नोट कर लें, इसको 30 सितंबर तक के लिए है और
इसमें भी पूरी तरीके से जीएसटी माफ नहीं किया गया है। अभी भी दवाओं पर जीएसटी कम जरूर किया गया, लेकिन अभी भी 5% तो देना ही होगा। रेमडेसिविर जैसी दवाइयों पर, वेंटिलेटर पर, ताप मापने के उपकरणों पर, सब पर, सैनिटाइजर पर, सब पर 5% जीएसटी तो अभी भी देना ही होगा। चाहेंगे कि जी संजय, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम एक तरीके से कह सकते हैं कि बातचीत हुई है, लेकिन और क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे इस बैठक के? देखिए, आज की जो बैठक थी वो पूरी तरीके से जो पिछली बैठक में जो जीएम का जो गठन हुआ उस पर ही बैठक की है, क्योंकि जीएम को आज उसने जो रिपोर्ट दी थी उस पर इस बैठक में चर्चा हुई। इस पर की 3 बिंदुओं को छोड़ करके पूरी की पूरी रिपोर्ट मान ली गई। इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी। व्यापारी कुछ दिक्कतें हैं, जीएसटी नहीं भर पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों इनकम टैक्स का नया ऐप डाउनलोड किया गया है, नया ऐप बनाया गया है। इनकम टैक्स को आसान बनाने की कोशिशें की जा रही है। जीएसटी की जो लोग जीएसटी नहीं भर पा रहे हैं उनके लिए टाइम लिमिट बढ़ाया गया। तो ये बाकी सारे के सारे छोटे छोटे उपाय हैं। मेन जो चीजें थी मुख्य रूप से आज जो जिन बातों पर विचार हुआ वो सारी की सारी कोविड और कोविड से जुड़े हुए उपकरण, दवाइयां उन पर थी, और उनकी सारे के सारे जो रेट कम किए गए हैं वो बने। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में जो ये रेट कम किए गए हैं, जीएसटी किराए, आपको तो एम्बुलेंस के किराए से जो जीएसटी 12% कम की गई, एक बेहद सराहनीय कदम है इस महामारी के दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।